अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा आज एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। इसमें हम लोग एक वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी सोल्यूशन देखेंगे। ये इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इन मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटी इज़ अ रिलेशन विच मेक अ अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर और टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है? ये रिलेशन है। रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, ठीक है। अनइक्वल कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के दरमियान या फिर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान। वी हैव लर्नड हाउ यूज़ द इनइक्वालिटी सिंबल। अच्छा, ये सिंबल हमारे पास लेस देन है बेटा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। जहाँ पे आपको ये चार सिंबल नज़र आ जाएं उनको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं इन इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए ना ये 4 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन है सोल्व द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन सोल्व करेंगे, उसके बाद उसका इंटरवल लिखेंगे, डिटरमाइन इंटरवल। फिर हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे इन ईच इंटरवल, हर इंटरवल के अंदर टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे और फिर एंड पे कंक्लूजन निकाल देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 है सोल्व द इनइक्वालिटी x² - 5x + 6 ग्रेटर दैन 0। जहाँ पे ये साइन नज़र आ जाए मतलब वो हमारे पास इनइक्वालिटी है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन करना है। अब जितने भी क्वेश्चन करोगे उसमें सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग जब इक्वेशन बोलते हैं उसको, या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना बेटा, ये हट के इनइक्वालिटी हट जाती है और इसको हम इज इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन आ गई है ना, इक्वालिटी हट जाती है तो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी हटा के आप लोग ये इज इक्वल लगा दोगे। इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की है। 3 2s are 6 और 3 में 2 ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5x डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया 3x में और 2x में। पहले दो में से बेटा x कॉमन ले लो तो यहाँ x - 3 आना चाहिए था, अच्छा डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ पहले दो में से x कॉमन लो तो यहाँ x - 3 आएगा। नेक्स्ट वाली दो में से -2 कॉमन आ रहा है, x - 3 आएगा इज इक्वल टू 0। x - 3 एक दफ़ा लिख लिया और x - 2 आ गया हमारे पास। जब दोनों को इज इक्वल टू 0 रखेंगे अलग अलग, x - 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है। जब x - 3 रखेंगे तो -3 तो जाके +3 तो x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक 2 मिल जाएगी, एक 3 मिल जाएगी, ठीक है। हेयर क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकल आएंगे। पहली बेटा x की वैल्यू होती है, मतलब x की है, y यहाँ 0 है, दूसरी हमारे पास 3 है और 0 आ जाएगा। 2 और 0 और 3 और 0 इनको बोलने ये क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 है डिटरमाइन इंटरवल। अच्छा बेटा, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है। अच्छा, ये अपने इस तरफ -इन्फिनिटी होता है, इस तरफ इन्फिनिटी होता है, सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो इंटरवल आया है वो 2 से 0 तक है। अब 2 ये नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 ये है, एक इंटरवल बनेगा बेटा, ये 2 है, इधर हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, और सोन इधर 5 आ जाएगा। एक 2 इंटरवल है, यहाँ से हमारे पास चलेगा इस तरफ को, एक ये इंटरवल आएगा जो कि x से ये 2 से छोटी वैल्यूज़ आ रही है ना, तो ये वैल्यूज़ होंगी x लेस देन 2, ठीक है। एक इंटरवल यहाँ पे चलेगा ये 3, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो 3 आएगा। ये हमारे पास इस तरफ जो वैल्यू चलेंगी वो बेटा वो हमारे पास x ग्रेटर देन होंगी, x ग्रेटर देन 3। एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक ये जो सेंटर वाला बच रहा है ये वाला, ठीक है। ये क्या आएगा 2 से लेके 3 तक, तो 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा ये जो साइन इस्तेमाल होता है ना, अगर जैसे 2 लेस देन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 से छोटी छोटी वैल्यू लेंगे, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी तरह आप इज इक्वल लगा दोगे ना, इसका ये मतलब होता है 2 इज इक्वल भी हो सकता है 3 से, ठीक है। मतलब समझाने के लिए वैल्यू जनरल बात करते हैं। x अगर लेस देन y है ना तो इसका मतलब है x से छोटी वैल्यू लेनी है, x नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन अगर इज इक्वल लगा दो, इसका मतलब है इसके अंदर अब x भी इंक्लूड हो गया, x इज इक्वल टू y भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन था गिवन में, एक इनक्वालिटी है, नीचे इज इक्वल वगैरह नहीं लगा होगा, तो आप लोग लेस देन लगाओगे। 2 लेस देन x लेस देन 3, ये 3 इंटरवल हो गए हैं। अब तीनों की आप एक एक वैल्यू लेके चेक करोगे, ठीक है, और देखेंगे कि आया हमारे पास आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। इन्होंने बनाए हुए हैं, ये नंबर लाइन बना दी है, एक इंटरवल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 इंटरवल बने हैं। फर्स्ट बनाया जी बेटा x लेस देन 2 है, दूसरा बनाया ये सेंटर वाला
2 से लेके 3 तक, और थर्ड बना है हमारे पास x ग्रेटर दैन 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। हम लोगों ने हर पॉइंट के ऊपर क्या करना है बेटा, चेक करना है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये देखें इस तरफ है ना x लेस दैन 2, x 2 से छोटी कोई भी वैल्यू उठा लोगे, 1 उठा लो, 1 उठा लो, 0 उठा लो, -1 उठा लो, कोई एक वैल्यू उठाएंगे, जो गिवन इक्वेशन है ना वहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे की हुई है, वो देख लेते हैं इन्होंने बेटा कौन सी उठाई, x = 1, तो गिवन इक्वेशन में पुट किया, सोल्व किया, आंसर 2 आ गया। 2 ग्रेटर दैन 0 है, तो मतलब ये आंसर ट्रू है, 2 होता है हमारे पास, ग्रेटर दैन 0 होता है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है इस फंक्शन के लिए, इस इंटरवल के लिए हमारे पास आंसर सेटिस्फाई हुआ है, ट्रू आ गया। सेकंड इंटरवल देखो 2 से 3 तक, 2 से 3 के अंदर वाली उठा लो, 2.5 उठा लो, 2.6 उठा लो, 2 और 3 नहीं उठाना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 उठाया हुआ है, सोल्व किया, आंसर आ गया है -0.25, तो -0.25 लेस देन होता है 0 से, तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास लेस देन है, तो ये हमारे पास है दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। लेकिन जो हमें गिवन चीज़ दी गई है ना बेटा, वो देखें वो ग्रेटर देन होना चाहिए था। ठीक है, ये बेसिकली ग्रेटर देन नहीं आया, ये हमारे पास क्या होती है, ये लेस देन 0, ग्रेटर देन आनी चाहिए थी, ग्रेटर देन नहीं आया, तो मतलब इस इंटरवल के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास इस इंटरवल के लिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास x ग्रेटर दैन 3 है, 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, तो ये लिखो, ये ली 4, 2 आ गया, 2 ग्रेटर दैन 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब देखें 2 के लिए सेटिस्फाई किया है, अब यहाँ पे हम इसके लिए भी क्या है, सेटिस्फाई, तो बेटा ये माइनस इन्फिनिटी उठाओगे, राउंड ब्रैकेट लगानी है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगानी है, अगर लेस देन ऐसे इज इक्वल नीचे लगाओ ना, तो तब हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। ये राउंड ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ से -इन्फिनिटी से लेके ये जाएगा 2 तक। ठीक है, अंदर से ये पोर्शन स्किप करेंगे, यूनियन लिखेंगे उसकी जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास ये दोबारा 3 से स्टार्ट होगा, और 3 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लिखने का आसान तरीका है। दोबारा सुने, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक एक ये ट्रू हुआ था। ठीक है, दरमियान में ये पोर्शन पे फॉल्स हो गया हमारा, तो यहाँ पे यूनियन लगाएंगे। ठीक है, और साथ में फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3 से, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इंटरवल लिखने का मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखें x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये कंक्लूजन आ गई हमारे पास। इस पे हम लोग सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए, जो भी बात मैं आपको बता रही थी नोट में लिखी हुई है, फॉर सोल्यूशन वी हैव एज ओपन इंटरवल। अच्छा, ये जो साइन है ये ओपन इंटरवल बोलेंगे इन्हें। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है व्हेन इनक्वालिटी आर लेस देन और ग्रेटर देन। जब लेस देन और ग्रेटर देन आएगी तो आपने ये वाली राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। अगर क्लोज इंटरवल हम लगाएंगे जब हमारे पास इनक्वालिटी आएगी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ये वाली इनक्वालिटीज़ आ जाई हैं तो हम लोग ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, अगर सिर्फ ये वाली आ रही हैं तो हम लोग राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इन्हें ओपन इंटरवल बोलते हैं, इन्हें क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 17 है। अब देखें, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाली है। अच्छा, पहले उन्हीं स्टेप पे करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 किया, पेयर बनाया, बना लोगे आप लोग, 2 वैल्यूज़ आ गई, एक है 1/2 आ गई, एक हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी 1/2 से 0 तक और 2 से लेके 0 तक। ये हमारे पास क्या है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब ये हमारे पास अगेन इंटरवल बनेंगे। अब देखें, इंटरवल बनाओ बेटा, ये हमारे पास -20 पॉइंट लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इस पर गौर करें। जब हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बनाया है ना, तो यहाँ पे ये सर्कल से किए हुए हैं ना, ये इन्होंने अंदर से खाली छोड़ दिए हैं, फिल नहीं किए। इसका मतलब था 2 इसमें इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं था है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेस देन इक्वल टू आ गया ना, इस दफ़ा जो आंसर आएंगे ना वो इंक्लूड होंगे। आप इंटरवल देखें, ये जो आंसर आया है 1/2 और 2, इनको फिल कर दिया है इन्होंने, तो ये हमारे पास इंक्लूड हैं इस दफ़ा। अब इसका इंटरवल बनाए बेटा, ये देखें, एक तो 1/2, एक इधर बनेगा हमारे पास ये वाला x से छोटा, तो हमारे पास x आ जाएगा लेस देन 1/2। एक इधर बनेगा जो कि बनेगा हमारे पास x ग्रेटर देन 2 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया। और एक ये सेंटर वाला बनेगा x 1/2 लेस देन x लेस देन 2। ठीक है, तो ये आप इस पॉइंट्स पर भी ले सकते हो आप लोग। अब ये 3 इंटरवल बना लिए,
ठीक है, ये तीनों बन गए। तीनों के लिए कोई ना पॉइंट लेके चेक करोगे। 1/2 से लेस देन बेटा 0 आ रहा था, इन्होंने 0 पे चेक किया तो 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। लेकिन क्या आना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0 अगर होता तो ये सेटिस्फाई करता, लेकिन 2 आ गया तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इस इंटरवल के लिए ये फॉल्स है, इस पर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड पे चेक करें, 1 पे चेक किया उन्होंने, 1/2 से लेके 2 तक, हमारे पास 1 पे चेक किया है तो हमारे पास आंसर आया -1, जो कि लेस देन 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये देखें लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था ना, तो ये सेटिस्फाई है। इस इंटरवल के लिए वो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे आप लोग ट्रू लगाओगे। नेक्स्ट पे देखें, ये हमारे पास 2 से भरा कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे इन्होंने 3 लिया तो 5 ग्रेटर देन 0 आया, हमारे पास लेस देन आना चाहिए था, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब देखें, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये दरमियान वाला पोर्शन ट्रू है। जब दरमियान वाला ट्रू है तो वो हमारे पास है क्या, 1/2 से लेके 2 तक। ठीक है, इस दफ़ा ये इंक्लूड करोगे तो हम लोग ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, 1/2 से लेके, ये भी चला गया हुआ है, ये भी फॉल्स है, तो सिर्फ ये वाला इंटरवल आएगा 1/2 से लेके 2 तक। एक्स बिलोंग करेगा इस इंटरवल में से, तो ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है, तो हम डिटेल से करेंगे इसे। तो इसका सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। हमेशा पहला स्टेप यही करोगे, ये इनइक्वालिटी हटा के हम लोग इज इक्वल लगाएंगे और इसके इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बेटा आपको बनाना आना चाहिए। अब 4 दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उनको प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो ये बन जाएगा 4 1s are 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। x² + 4x - x - 4 = 0। इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लो तो यहाँ x रह जाएगा, प्लस और 4x में से 4 आ जाएगा। इन दोनों बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लो, साइन चेंज हो जाएंगे, x + 4 = 0। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे x + 4 कॉमन आ गया, x + 4 आ गया, और यहाँ पे अंदर x - 1 = 0। दोनों को =0 रखो, x + 4 = 0 एंड x - 1 = 0। x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा हमारे पास एक तो आ जाएगा -4 और 0, ठीक है, एंड 1 और 0। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। हर क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेप यही करोगे। दूसरा स्टेप क्या करना है, इंटरवल को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन इंटरवल। तो ये देखें हमारे पास, आप लोग सबसे पहले बेटा ये बनाओगे नंबर लाइन। नंबर लाइन से समझना ज़्यादा आसान होता है वैसे। तो बेटा इस तरफ हमेशा -∞ तक प्रोजेक्ट करता है और ये हमारे पास ∞ तक अप्रोच करता है। सेंटर में 0, इस तरफ 1 2 सोन, ये -4 तक चाहिए तो -4 तक लगा ले, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें एक ये बन रहा है -4, तो यहाँ से आएगा, इसको फिल नहीं करोगे आप, इस तरफ को एक इंटरवल बनेगा जो कि हमारे पास क्या आएगा, x < -4। इसमें तमाम वैल्यूज़ आएंगी -4 से छोटी। ठीक है, दूसरी हमारे पास 1 है, तो बेटा ये है, इस तरफ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इस तरफ तमाम वैल्यूज़ जाएंगी 1 से भरी, 1 नहीं 1 से भरी, तो x < 1 आएगा। और जो दरमियान वाला इंटरवल है वो क्या आएगा, -4 से लेके, ठीक है, <x और <1। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटरवल आ गया। 1 2 और 3 मैंने आपको लिखने बता दिए हैं, ये 3 आ जाएंगे। लिखने हैं तो यहाँ लिख लें। इंटरवल आए हैं बेटा, इंटरवल फर्स्ट इंटरवल आया है हमारे पास x <-4। सेकंड इंटरवल आया है इंटरवल 2, वो हमारे पास आया है -4 से लेके <x <1। और हमारे पास इंटरवल थर्ड आया है इंटरवल 3, बेटा हमारे पास आया x < 1। अब इन तीनों पे हम लोग चेक करेंगे वैल्यूज़ को। तो बेटा टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है, हर एक के लिए। अब देखो पहले x -4 है, <-4 है, तो -4 से कोई एक छोटी वैल्यू उठा लो। तो हम लोग ले लेंगे 4, x = -5 ले लो। ठीक है, गिवन इक्वेशन में पुट करना है। गिवन इक्वेशन ये है, x², चले आपको नज़र आ गया ना, x² + 3x - 4 > 0।
तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, x की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे -5 का स्क्वायर +3 -5 -4, ठीक है। और इसका आंसर ग्रेटर देन 0 अगर आ जाएगा तो ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेना, अब यहाँ पे सोल्व ना करने बैठ जाना, पहले ही बहुत लंबा हो गया हुआ है। -5 का स्क्वायर लेंगे +3 -5, डायरेक्ट लिखेंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे, ठीक है। 6 आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 6 हमारे पास क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। ये देखें ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन लिखनी हुई पूरी तो लिख लेना, सो द इंटरवल सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। मैं सिर्फ सेटिस्फाई लिखने लगी हूँ, सेटिस्फाई हो गया। और साथ ही ना यहाँ पे लिख लोगे, इंटरवल लिखने में आसान होगा। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के लिए आंसर हमारे पास ट्रू आया। दूसरा पॉइंट चेक करोगे, 4x इज इक्वल टू, अब देखो -4 से लेके 1 तक कोई सा पॉइंट उठा लो, 0 उठा लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 0 उठा लेते हैं, तो बेटा अब यहाँ पे जहाँ -5 लिखा था वहाँ 0 लिख देंगे। तो 0 का स्क्वायर +3 × 0 -4, बेटा ये भी 0 ये भी 0, आंसर आना है -4। -4 हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है, इसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाई, या लिख दो डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं है, मतलब यहाँ से लेके इस इंटरवल के लिए आंसर हमारे पास फॉल्स आया है। नेक्स्ट देखें 4, अब देखो 1 से ऑनवर्ड कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बेटा जो दिल करता ले लो, मैं लेने लगी हूँ 2 लेने लगी हूँ। x इज इक्वल टू 2, पुट करो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर +2 3 × 2 -4 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर +3 2 जार 6 लिख लेते हैं, -4 6 आ जाएगा, चलो जी 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब देखें 6 हमारे पास अगेन ग्रेटर देन 0 से है, तो यही आना चाहिए था, तो ये सेटिस्फाई हो गया है, सेटिस्फाइज है, ठीक है। अब देखें इस इंटरवल के लिए भी क्या है, वो सेटिस्फाई है। अब इंटरवल लिखना आसान होगा, आंसर लिखना आसान होगा। ये देखो यहाँ से आप जिसके लिए ट्रू है ना, जिस पॉइंट को, उसको यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। यहाँ -4 तक था, इधर ब्रैकेट लगा लिया। इस इंटरवल के लिए फॉल्स हो गया, फॉल्स की जगह यूनियन लगाओ। आगे से इधर से ट्रू होना शुरू हुआ था, दोबारा से 1 से, तो ये आया, एंड पे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया लिखना, -इन्फिनिटी से लेके -4 तक राउंड ब्रैकेट लगाओगे, ऊपर इंटरवल लगाओगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। यूनियन आ गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 से यूनियन, सॉरी कॉमा आएगा 1 से इन्फिनिटी तक, यही हमारे पास इसका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन लिख लो, रिजल्ट लिख लो, तो आप लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इक्वालिटी कौन सी गिवन है हमें, x² + 3x -4 ग्रेटर देन 0 इज x बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करेगा, ये इंटरवल मैंने अभी आपको लिख के बताया। तो ये -इन्फिनिटी से लेके -4 तक, सेंटर में यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग करोगे एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखिए, स्टेप नंबर 1, इंटरवल फाइंड किए, स्टेप नंबर 2, टेस्ट पॉइंट चेक किए, स्टेप नंबर 3, एंड फिर कंक्लूजन लिख देंगे और एंड पे आंसर लिखते हैं। बेटा पार्ट नंबर 2 देखो, जल्दी से करते जाते हैं उन्हीं स्टेप पे। सोल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन, इनइक्वालिटी हटा के क्या लगाएंगे, इज इक्वल लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल लगा लिया, इसका पेयर बनाओ और इसको सोल्व कर दो। 6 2 = 12 और 6 और 2 हमारे पास 8 भी आ जाएगा, तो यही बना लेते हैं। 2x² -2x -6x +6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ x रह जाएगा, -2x बाहर चला गया, 1 आ गया। इन दोनों में से बेटा -6 कॉमन आ रहा है, x आएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x, अच्छा यहाँ से वैसे कॉमन ले लेते तो अच्छा था, चलो पहले कॉमन ले लेना अगर लेना होगा तो, मुझे याद नहीं रहा। तो 2x -6 एक में लिख दो, तो x -1
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2 कॉमन ले लो बेटा इस इंटरवल में से, तो x आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2 तो हमारे पास 0 होता नहीं है, तो दो 0 आएंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास एक आ गया 3 से 0 और दूसरा हमारे पास 1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल हम लोग को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमन इंटरवल। इंटरवल लिखेंगे, मैंने आपको बताया है, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, माइनस इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो। ठीक है, यही चाहिए थे। अब देखो 1 चाहिए तो बेटा 1 ये है, एक इस तरफ को इंटरवल मिलेगा, गेन के इस तरफ को, तो ये आएगा x लेस देन 1, x से छोटी वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 बेटा ये है हमारे पास, तो 3 इस तरफ को जाएगा, यहाँ आएगी x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। जो सेंटर में बचता है वो हमारे पास क्या है, 1 लेस देन x लेस देन 3, 1 और 3 के इन बिटवीन वाली वैल्यू इस इंटरवल में आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तीनों इंटरवल लिख लो आप लोग, इंटरवल 1, इसी तरह इंटरवल लिख लेना बेटा, इंटरवल 2, इंटरवल 3। तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास आया है x लेस देन 1, सेकंड है 1 लेस देन x लेस देन 3, थर्ड है 3। ठीक है, ओ x ग्रेटर देन 3, तो ये तीनों इंटरवल लिख लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं, इंटरवल की एक वैल्यू उठाओ और टेस्ट पॉइंट चेक कर लो। 1 से छोटा 0 आ रहा है तो हम x इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पे 2x की जगह हम लिखेंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 8, x की जगह पे 0 प्लस 6। अब देखो ये भी टर्म 0, ये भी 0, तो 6 आना है, और 6 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ही होता है, आंसर ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए था, तो ये सेटिस्फाई हो गया जी, ये सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरे पे चेक करो, एट 4 x इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक कोई एक पिक कर लो, 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 कर लेंगे तो 0 की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6, आंसर इज -2 आ गया। अब -2 लेस देन 0 से, ग्रेटर देन 0 होता तो सेटिस्फाई करता, तो डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन 3 है, कोई वैल्यू उठा लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो 4 ले लेते हैं। 4 ज़्यादा लंबी वैल्यू लेंगे तो लंबे आंसर आएंगे, इसलिए बिल्कुल पास वाली ले लिया करें। 4x इज इक्वल टू 3 है तो हम 4 ले लेते हैं, इस दफ़ा 4 पुट करके देख लो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 आ गया, 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही है तो ग्रेटर देन ही आना चाहिए था, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है जी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, आप देखिए इस इंटरवल के लिए भी ट्रू आंसर आया, मतलब सेटिस्फाई है। ये जो सेंटर वाला है इसके लिए दोबारा वो फॉल्स हो गया है, और जो उससे नेक्स्ट चल रहा था उसके दोबारा ट्रू है। राउंड ब्रैकेट लगाओगे, इधर से इधर, इसकी जगह यूनियन, इधर से इधर। ठीक है, कितना आसान हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, सेंटर में यूनियन आ रहा है, 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप लोग नीचे लिख दोगे कंक्लूजन, ऐसे नहीं आता शायद यहाँ पे, अच्छा कंक्लूजन लिखोगे, दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इक्वेशन है कौन सी हमारे पास, 2x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 इज़ x बिलोंग करेगा किस इंटरवल में से, इस इंटरवल में से माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। दैट्स इट, ये आंसर आ जाए। बेटा अपना पार्ट नंबर 3 है, सेम उन्हीं लाइन्स पे करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, उसे सोल्व करेंगे। प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, पेयर बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 आएगा, x प्लस 3 आएगा, वैल्यूज़ निकालेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड पे जाके, x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो जाएगी राइट साइड पे जाके। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे -3 से 0 एंड 2 से 0, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटरवल फाइंड करना होता है। डिटरमिन इंटरवल, तो बेटा वो मैंने आपको बताया कैसे करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 लगा लो। -1 -2 -3 -4 सोन जाएगा 1 2। देखिए -3 है तो -3 ये है, इससे हमारे पास पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x लेस देन है -3। इधर 2 है एक, ये 2 वैल्यू है, इससे ऑनवर्ड जाएगा, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। जो सेंटर वाली वैल्यू बची है कैसे लिखेंगे, -3 लेस देन x लेस देन 2। -3 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू उठा लेंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 x इज़ इक्वल टू -3 है, इससे छोटी वैल्यू बेटा -4 है, तो -4 उठा लेते हैं। गिवन इक्वेशन में पुट कर लो। गिवन हमारे पास x² प्लस x माइनस 6, तो x² की जगह x की जगह -4 लगा दो। -4 का स्क्वायर प्लस -4 -6, आंसर चेक करते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 -6, तो आंसर 6 आ जाएगा। अब 6 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे चेक करें, उन्होंने बोला हुआ है लेस देन 0, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। सेंटर वाले पे चेक करो, -3 से लेके 2 तक कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 4 x इज़ इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ -4 लिखा था 0 लिख लो। 0 का स्क्वायर 0 -6, तो आंसर आना है बेटा -6। अच्छा देखिए -6 छोटा होता है 0 से, सही बात है, तो ये हमारे पास लेस देन 0 है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन 2 वैल्यू लाइए थर्ड इंटरवल के लिए, कोई सी 3 ले लेते हैं। 4 x इज़ इक्वल टू 3 ले लो, तो बेटा 3 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, हमें लेस देन 0 चाहिए था, तो ये भी हमारे पास डज नॉट सेटिस्फाई। अब देखो इसका इंटरवल देखो, इस इंटरवल के लिए भी ये फॉल्स है, दरमियान वाले इस इंटरवल के लिए ट्रू है, इधर के लिए ये फॉल्स है। फॉल्स वाले तो लिखना ही नहीं है, इसके लिए ट्रू है, इधर राउंड ब्रैकेट लगाई, इधर राउंड ब्रैकेट लगाई, यही इंटरवल है। क्या था, -3 से लेके 2 तक, और ये राउंड ब्रैकेट लगा दें। लिखोगे तो लिख दोगे द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये गिवन है, x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में से जो कि हमारे पास -3 से लेके 2 तक है, और ये आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 4 करेंगे, ये गिवन है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। x² -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, पेयर बनाएंगे, 3 3 are 9 और 3 और 3 6 आ जाएंगे। -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो बेटा फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है x -3, नेक्स्ट में से -3 कॉमन ले लो,
प्लस माइनस माइनस 3 3s आर 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस थ्री दोनों सेम वैल्यूज़ आनी है, x इज़ इक्वल टू 3 आना है, ठीक है। तो x माइनस थ्री को इसका स्क्वायर लिख लो, बल्कि का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री 0 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। इसके हमारे पास 2 इंटरवल बन जाएंगे। अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट लिख लो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट 3 और 0। इसका इंटरवल लिखेंगे, डिटरमन इंटरवल बेटा हमारे पास ये देखें, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 और ये 3। तो बेटा जी इसके 2 इंटरवल बनेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ से एक ये इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये बन जाएगा x लेस देन 3, और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आप लिखोगे, 2 चेक करने पड़ेंगे, 4 3 है तो एक 2 पे चेक 0 पे चेक करेंगे, बेचारा 0 नाराज़ हो जाएगा, 0 पे चेक करेंगे क्योंकि हमेशा हम 0 पे चेक करते हैं। और इधर को आप चेक कर लोगे, 4x 3 है, 4 पे चेक कर लें, ठीक है। तो चेक करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, तो x की जगह 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर माइनस 6 0 प्लस 9, ये भी 0 ये भी 0, आंसर 9 आएगा। और 9 लेस देन 0 तो नहीं होता, बड़ा होता है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 आता तो सेटिस्फाई करता, डज नॉट सेटिस्फाई, अफसोस हो गया बहुत बड़ा, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। 4 पे चेक करो, 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9, चेक करते हैं क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9, तो बेटा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ गया, 1 लेस देन 0, गलत बात, बड़ा होता है। तो 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ये बेचारा अकेला ही रह गया, इस पर कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। ये भी जी इस इंटरवल के लिए भी फॉल्स है, इस इंटरवल के लिए भी फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ब्रैकेट्स किधर लगाऊं, तो सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले कंक्लूजन लिखेंगे, जिसके स्पेलिंग मुझे बार बार भूल जाते हैं, ठीक है, जो भी है लिख लेना, ठीक है। लिखेंगे नो सोल्यूशन, लिख लो सिंपली, नो सोल्यूशन लिख दो बस, नो सोल्यूशन। जब वो किसी पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 4x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ये जो इनक्वालिटी है ना, लेस दैन इक्वल टू है, इक्वल टू भी लगा दिया नीचे, ठीक है। सेम उन्हीं पे आएगा, सिर्फ हमारे पास जो इंटरवल आएंगे ना बेटा, जब एंड पे हम ऐसे लिखते थे, ओपन इंटरवल लिखते थे, इस दफ़ा हमारे पास क्लोज इंटरवल आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, बस ये फ़र्क आएगा। हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन लिखे सबसे पहले, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो पेयर बनाएंगे, 4 को आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई 4 तो 60 आ जाएगा। अब हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 16 आ जाए, तो 10 6 बन जाएगा, 10 और 6 हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 16 है, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया, 2 2s आर 4, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस 2 5s आर 10, x बाहर चला गया हुआ है। इनमें से 3 कॉमन आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस 3 2s आर 6, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस 3 5s आर 15। तो बेटा ये हमारे पास 2x माइनस 5 एक दफ़ा आ जाएगा और 2x माइनस 3 एक दफ़ा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को इज़ इक्वल टू 0 रखोगे, 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0।
तो 2x इज़ इक्वल टू 3 आएगा और x इज़ इक्वल टू 3/2 आएगा। इसी तरह 2x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो जाके डिवाइड हो जाएगा। बेटा 3 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास 1.5 आता है, और 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास 2.5 आता है। ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या आ जाएंगे हमारे पास, 3/2 और 0 एंड 5/2 एंड 0, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना होता है, हम लोगों ने डिटरमाइन इंटरवल डिटरमाइन करने हैं इसके इंटरवल। डिटरमन इंटरवल, इंटरवल के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दरमियान में बेटा 0, इधर हमारे पास 1 2 3, इस तरफ -1। अब देखें 3/2 का मतलब है 1.5, 3/2 है 1.5, तो 1.5 आ जाएगा 1 और 2 के दरमियान यहाँ कहीं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये वाला, ये हमारे पास होगा 3/2। नेक्स्ट है 5/2 जो कि 2.5 है, तो इनके दोनों के दरमियान होगा, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये मिल जाएगा। एक इंटरवल बेटा इस तरफ को बनेगा इसका, ठीक है, एक इस तरफ को। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास है जी 3/2 और ये हमारे पास है 5/2, तो ये आ जाएगा x लेस देन 3/2। ठीक है, यहाँ 3/2 से सारी छोटी वैल्यू आएंगी। इस तरफ हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन 5/2, इस तरफ हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आएंगी सारी। ठीक है, और दरमियान में देखो, अब क्वेश्चन के अंदर ही लेस देन इक्वल टू मौजूद था, तो हम लोगों ने यहाँ पे दरमियान वाले में बेटा इसको इंक्लूड कर लेना ऐसे। ठीक है, ये इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर, ये दोनों 3/2 भी इंक्लूड है, 5/2 भी इंक्लूड है, तो ये बनेगा हमारे पास 3/2 लेस देन, पहले लगाते थे ना, अब इक्वल टू भी लगाओ, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसकी वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड थे, इस वजह से हमने यहाँ जा तो यहाँ इंक्लूड कर लो, जब यहाँ इंक्लूड कर लो, फिर यहाँ नहीं इंक्लूड करोगे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करोगे, बढ़ दोगे, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा दो, इसको बढ़ लो, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा लो, और यहाँ से इनक्वालिटी हटा देना, फिर नीचे वाली जो इक्वल लगाए हैं वो हटा दो। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, 3 इंटरवल बन गया हमारे पास। इंटरवल 1 बना है x लेस देन 3/2। ठीक है, इंटरवल 2 बना है हमारे पास 3/2 से लेस देन है x से, और x लेस देन इक्वल टू 5/2। इंटरवल जो 3 है वो हमारे पास है x ग्रेटर देन 5/2। तो तीनों पे हम बारी बारी चेक करेंगे बेटा, हर पॉइंट पे चेक करेंगे। पहला इंटरवल है x लेस देन 3/2, तो देखो ये हमारे पास इसमें 0 आ रहा है, तो हम हमेशा 0 पे करते हैं, तो इस पर 0 पे करेंगे। तो 4x इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू x की जगह 0 -16, x की जगह पे 0 प्लस 15, तो बेटा ये भी 0 ये भी 0, आंसर 15 आएगा। 15 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमारे पास लेस देन होना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था 0 के, तो ये ग्रेटर देन आ गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये देखें, ये 3/2 ये 5/2, इन दोनों के सेंटर में 2 आ रहा है ना, तो 2 पे पुट कर लेते हैं। 4x इज़ इक्वल टू 2, तो पुट कर दो, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 16 इंटू 2 प्लस 15, तो ये मल्टीप्लाई करो सारे, 4 इंटू 2 का स्क्वायर -16 इंटू 2 प्लस 15, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। तो -1 हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो ये तो हमारे पास ट्रू है, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए था। ठीक है, तो लेस देन आ गया बस, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई लिख दें या कुछ भी लिख दें। ठीक है, 4x इज़ इक्वल टू, थर्ड के लिए 2.5 से भरे, तो बेटा ये 3 आ रहा है, 3 लिख दो, x इज़ इक्वल टू 3 लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 प्लस 15 इज़ इक्वल टू, सोल्व करेंगे, 4 इंटू 3 का स्क्वायर -16 इंटू 3 प्लस 15, आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 ग्रेटर देन 0 है, हमें लेस देन वैल्यू चाहिए थे, तो ये भी डज नॉट
सेटिस्फाई। अब ये देखें हमारे पास इस इंटरवल के अंदर ये भी फॉल्स गया है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस इंटरवल के अंदर ये ट्रू गया है, सेटिस्फाई हो गया है, और इस इंटरवल के अंदर दोबारा वो नहीं सेटिस्फाई हुआ। इसका आप लोग कैसे लिखेंगे हम लोग इंटरवल? बेटा एक तो ये इंक्लूड है, आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। यही सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे लिखा जाएगा ये? 3/2 से लेके 5/2 तक का क्लोज इंटरवल, दैट्स इट। यही आंसर आ जाएगा। कंक्लूजन लिखते हैं तो हम ये लाइन लिख देंगे, द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इक्वेशन लिखी हम लोगों ने, इनइक्वालिटी लिखी, लेस दैन इक्वल टू 0 इज़, बेटा एक्स बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल में से, जो कि हमारे पास है 3/2 5/2। ये आंसर आ जाएगा। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6। ये इक्वेशन गिवन है। अच्छा यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो ये हमें तंग करेगा। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको थ्रो आउट मल्टीप्लाई करवा दो माइनस के साथ। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा ये ग्रेटर देन का जो साइन है लेस देन में चेंज हो सकता है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है दो चीज़ों के अंदर, प्लस माइनस के अंदर नहीं। या तो माइनस मल्टीप्लाई करवाओ या फिर माइनस डिवाइड करवाओ, उन दोनों केस के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, तो बेटा ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये -2 है तो ये +2 आ जाएगा। साथ ही ये इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन से हट के लेस दैन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। अब इसका हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x² - 3x + 2 = 0। तो पेयर क्या बन जाएगा, 2 1s are 2, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। x² - 2x - x + 2 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x - 2। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, x ± -2 = 0। तो बेटा x -1 आएगा और x - 2 = 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x - 1 = 0, x = 1 आ गया। x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट लिखो, क्रिटिकल पॉइंट्स सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर हैं, तो 1 और 0 एंड सेकंड आ गया है 2 और 0। इंटरवल लिखेंगे नेक्स्ट। बेटा इंटरवल के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास नंबर लाइन है, -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, सेंटर में हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 2 3 एंड इस तरफ -1 लिख लो एक। ठीक है, एक तो पॉइंट हमें 1 चाहिए जो कि ये है, तो ये आ जाएगा। इस तरफ कोई इंटरवल बनेगा तो ये बन जाएगा x < 1, x की तमाम छोटी वैल्यूज़ आएंगी इस तरफ। ठीक है, और हमारे पास दूसरे इंटरवल है, दूसरी वैल्यू है 2, तो ये इस तरफ बनेगा, तो ये x < 2 बन जाएगा। अब देखें दरमियान वाला जो बन रहा है इसमें 1 और 2 इंक्लूड करोगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले में 3/2 5/2 इंक्लूड कर दिया था ना, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन के साथ इक्वल टू भी मौजूद है। तो बेटा इस इंटरवल के अंदर हम इसको फिल करेंगे और इसको इंक्लूड कर लो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 < x < 2। ठीक है, ये बन गया। इंटरवल कौन कौन से बन गए हैं? इंटरवल जो फर्स्ट इंटरवल बना है वो तभी हमारे पास x < 1 है। जो सेकंड इंटरवल है, यहाँ इंटरवल आप लिख लेना, तो वो हमारे पास है 1 < x < 2। जो थर्ड बना है वो हमारे पास बना है बेटा x < 2। तो 1 बाय 1 तीनों पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाला इंटरवल है वो x < 1 है, तो < 1 से पीछे 0 आ रहा है तो 0 पुट कर लेते हैं। 4 x = 0। गिवन जो इक्वेशन है यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, सेम ही आंसर आना है। ठीक है, तो गिवन वाली में ही कर लेते हैं। -x² के अंदर माइनस आएगा, x की जगह बेटा 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, +3 आएगा, x की जगह 0 आएगा, -2 आएगा। देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर में -2 आएगा। तो -2 क्या होता है? लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स स्टेटमेंट आ गई है, तो डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 x = अब 1 और 2 के दरमियान। अच्छा इसमें आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, या फिर इनके सेंटर वाली वैल्यू रख लो कोई। ठीक है, तो इनके सेंटर 1.5 आएगा, तो 1.5 रख लो। अच्छा 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई सी भी रख लो। तो 1.5 रखेंगे तो -1.5 का स्क्वायर +3 × 1.5
माइनस 2 इज़ इक्वल टू, सोल्व करेंगे, माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2। तो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो 0.25 ग्रेटर देन ना 0 से, तो ग्रेटर देन आ गया तो सेटिस्फाई हो गया, हमें ग्रेटर देन ही चाहिए था। ठीक है, तो आप लिख दो सेटिस्फाई, सेटिस्फाइज। ठीक है, हमारे पास 4 लास्ट इंटरवल है, x अब 2 से बड़े वाली है तो 3 ले लो, 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, आंसर इज -2। तो -2 अगेन लेस देन 0 है। ठीक है, जब लेस देन 0 होता है ये हमारे पास सेटिस्फाई होनी होता, ग्रेटर देन 0 होता तो सेटिस्फाई होना था, डज नॉट सेटिस्फाई। अब ये देखें हमारे पास इस इंटरवल के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है, फॉल्स आया है, दरमियान वाले इंटरवल के लिए ट्रू आया है, इसके लिए दोबारा फॉल्स आ गया। तो हम लोग कैसे इंटरवल बनाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे बस। तो क्या बन जाएगा बेटा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे, लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इनक्वालिटी कौन सी है हमारे पास, -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इज़ x से बिलोंग करेगा 1 से लेके 2 तक इंटरवल तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।